हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम और कंटिन्यू करेंगे यही क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन हाउ एटम इज़ न्यूट्रल एज ए होल। तो हमने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जब पढ़ा था तो मैंने आपको वहाँ समझाया था कि एटम जो है वो न्यूट्रल है एज ए होल। वो कैसे होता है, देखो हमें पता है कि एटम में क्या क्या होते हैं। एक तो पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं और नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं। ये जो नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं ये कहाँ एम्बेडेड होते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर से है तो इसके स्फीयर में होते हैं ये एम्बेडेड। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। अगर पॉजिटिव होगा 2, नेगेटिव भी होगा 2, तो पॉजिटिव को हम +2 से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव को -2। +2 - 2 कितना होता है 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर पॉजिटिव होगा 1, नेगेटिव कितना होगा -1, 1 - 1 0। अब जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, लेकिन इनकी साइन क्या होती है, अपोजिट। तो इसीलिए जब ये काउंटर बैलेंस करते हैं ईच अदर के इफेक्ट को, तो उसकी वजह से एटम बन जाता है न्यूट्रल। ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो हमने पढ़ा है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो मैंने आपको कहा था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जब हमने पढ़ा था, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस में होते हैं। ड्रा स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल एटम विथ 3 शेल्स। ठीक है, तो एटम एक आपको बनाना है लेकिन उसमें आपको 3 शेल्स ही। मैंने आपको क्या कहा था, न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द शेल्स होती है, K, L, M, N, ठीक है ऐसे ही। लेकिन आपको 3 ही बनानी है, K, L और M। आप बीच में क्या दिखाओगे, पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको 3 शेल्स दिखानी है, K, L और M। अगर आपको कभी कहा जाएगा 4 शेल्स तो आप N भी बनाओगे। अगर कभी 5 कहा गया तो आप O शेल भी बनाओगे, ठीक है। अगर 2 ही शेल्स कहा होता तो आप पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस बनाते, उसके इर्द गिर्द खाली 2 शेल्स बनाते। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है 3 शेल्स बनाओ, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 3 शेल्स बनाई है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक would be an observation if alpha particle scattering experiment is carried using a foil of matter other than gold। तो जब हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था वहाँ साइंटिस्ट्स ने गोल्ड फॉयल इस्तेमाल की। अब ये क्वेश्चन आपको कह रहा है अगर गोल्ड के बजाय हम कोई और मेटल यूज़ करते तो क्या होता। तो उससे कोई फ़र्क नहीं होता ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्यों गोल्ड फॉयल यूज़ की, क्योंकि गोल्ड जो है वो मेलिएबल होता है और उससे हम काफ़ी थिन शीट्स उसको बना सकते हैं। तो थिन फॉइल ऑफ गोल्ड इजीली हमने बनाई गोल्ड से, ठीक है। तो इसी वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक सच फॉइल्स फ्रॉम अदर मेटल। अब अगर बनाएंगे हम ऐसी फॉइल, डिफ़िकल्ट है, अगर बना भी सकते हैं तो ऑब्जर्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। गोल्ड हमने आसानी के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं को भी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।